विद्यार्थियों नमस्कार। घर से पढ़ाओ अभियान में आज हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 3.4 के कुछ सवाल करेंगे। सबसे पहले हम सवाल नंबर 4 करेंगे। सवाल नंबर 4 है 100 से छोटी ऐसी सभी संख्याएं लिखिए जो 3 और 4 के सार्वगुणज हैं। यानी 100 से छोटी वो संख्याएं में छांटनी है जो 3 के पहाड़े में भी आती हैं और 4 के पहाड़े में भी आती हैं। तो सबसे पहले मैंने 3 के गुणज लिखे हैं 100 से छोटे आपके सामने। जैसे 3 का पहाड़ा मैंने लिखा है 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस तरह से 99 तक। यानी ये 3 के गुणज लिख दिए मैंने जो 100 से छोटे हैं। इसी प्रकार हमने 4 के गुणज लिखे हैं जो 100 से छोटे हैं 4, 8, 12, 16, 20, 24 इस तरह से और लास्ट में 96। अब हम बच्चों इनमें से वो संख्याएं छांटेंगे जो दोनों के अंदर है। सबसे पहले 12 दोनों के अंदर है तो सार्वगुणज 12, 12 के बाद 24, उसके बाद 36, 36 के बाद 48, 48 के बाद 60, 60 के बाद 72, 72 के बाद 84 और फिर 96। यानी 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84, 96 ये ऐसे गुणज हैं जो 3 और 4 में सार्वगुणज हैं। अब सवाल नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं सह-अभाज्य हैं। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में पढ़ा। ऐसी संख्या जिसके 2 गुणनखंडों से अभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। अब हम पहले सह-अभाज्य के बारे में जानेंगे। सह-अभाज्य ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें सार्वगुणनखंड 1 हो। ऐसी संख्याएं 2 संख्याएं जिनका सार्वगुणनखंड 1 हो। तो इनमें से छांटेंगे कौन सी संख्याएं ऐसी हैं 2 जिनके सार्वगुणनखंड 1 है। जैसे 18 के गुणनखंड लिखता हूं मैं। गुणनखंड 1, 2, 3, 6, 9 और 18। 35 के गुणनखंड लिखते हैं हम 1, 5, 7 और 35। इन 2 संख्याओं में आप देख रहे हैं सिर्फ एक ऐसा है जो दोनों संख्याओं के अंदर है। यानी 18 और 35 में सार्व गुणनखंड 1 है और कोई भी गुणनखंड सार्व नहीं है। इसलिए 18 और 35 सह-अभाज्य संख्या हैं। सह-अभाज्य हैं। बी पार्ट में हम देखते हैं 15 के गुणनखंड लिखते हैं 1, 3, 5 और 15। 37 के गुणनखंड 37 अभाज्य संख्या इसलिए इसके 2 ही गुणनखंड होंगे। इन दोनों में भी एक ही सारा गुणनखंड है इसलिए ये दोनों संख्या भी सह-अभाज्य होंगी। हाँ में आंसर आएगा इसका। अब हम इस सवाल को देखते हैं। 30 के गुणनखंड मैंने लिखे 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30, 10 दिया इसमें। 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। अब 415 के गुणनखंड लिखते हैं 1, उसके बाद 5, 5 के बाद 83 और उसके बाद 415। अब यहाँ पर सारा गुणनखंड 1 नहीं है 2 है, इसलिए 30 और 415 सह-अभाज्य संख्या नहीं है। इसी प्रकार से हम डी पार्ट में करते हैं 17 और 68। 17 के गुणनखंड लिखते हैं पहले 1 और 17। 68 के गुणनखंड लिखते हैं 1, 2, 4, 17, 34 और 68। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 2 सारा गुणनखंड है, 1 है और एक 17 है, इसलिए ये दोनों संख्याएं भी सह-अभाज्य नहीं है। अब हम सवाल नंबर 6 करते हैं।
एक संख्या 5 और 12 दोनों से विभाज्य है। ऐसी संख्या है जो 5 से भी भाग जाती है और 12 से, दोनों से जाती है। किस अन्य संख्या से यह संख्या सदैव विभाजित? हमें यह बताना है कि और कौन सी संख्या ऐसी है जिससे वो दी हुई संख्या भाग जाती है। तो दोनों की गुणा कर लेते हैं, 5 और 12 की गुणा कर दो 60। तो 60 से वो संख्या सदैव विभाजित होगी। जो संख्या 5 और 12 से भाग जाती है वो संख्या 60 से भी भाग जाएगी। उसके बाद सवाल नंबर 7, एक संख्या 12 से विभाज्य है, और कौन सी संख्याएं हैं जिनसे यह संख्या विभाज्य है? हमें बताना है कि एक संख्या ऐसी है जो 12 से भाग जाती है। हमें उन संख्याओं के बारे में बताना है जो उस दी हुई संख्या को जो 12 से भाग जाती है उसे विभाजित करें। तो हम देखेंगे, एक है, इसके गुणनखंड लिखेंगे सारे 12 के। पहले 12 के गुणनखंड लिख देते हैं, 1, 2, 3, 4, 6। तो जो इसके गुणनखंड हैं उन सब गुणनखंडों से वो दी हुई संख्या जो विभाजित होगी। तो कौन कौन सी संख्याएं होगी जिनसे वो संख्या विभाज्य होगी जो 12 से विभाजित होती है? तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6। तो ये सवाल नंबर आपका 7 हो गया। तो मुझे आशा है कि ये 3.4 प्रश्नावली के जो सवाल नंबर 4, 5 और 6 और 7 मैंने कराए आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।